दक्षिण पश्चिम विधानसभा के बूथ कमेटी के यूथ और समर्थकों ने निकाला इंजीनियर संजीव सक्सेना के समर्थन में पैदल मार्च। संजीव सक्सेना के क्षेत्र के लिए विजन और उठाए मुद्दों को लेकर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के बूथ कमेटी के यूथ लगभग 10,000 समर्थकों ने आज दोपहर इंजीनियर संजीव सक्सेना के समर्थन में परिवर्तन से विकास नामक पैदल यात्रा का आयोजन किया। दोपहर 2 बजे टीन शेड स्थित राम मंदिर बिजली घर से आरंभ हुई इस यात्रा का उद्देश्य जहां एक और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर क्षेत्र के विकास व समस्याओं के निराकरण के रोड मैप को सामने रखना था, वहीं दूसरी ओर इंजीनियर संजीव सक्सेना जैसे पढ़े लिखे जुझारू एवं योग्य नेता से आह्वान करवाना था कि वे क्षेत्र की जनता की तकलीफों को दूर करने आगे आएं और चुनाव में भाग लें। क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए, ये कई दिनों से हमारे बूथ कमेटीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आयोजित हुआ है, तो लोगों का जो हमारे बूथ के एक बूथ के सीईओ उन लोगों ने ही ये प्रस्ताव रखा कि पैदल मार्च इश्यूज को लेकर वो है तो जनता के बीच के और बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट है, क्योंकि बूथ कमेटी के हैं और जनता की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हिसाब से देखते हैं और उसके बाद जो है वो कनेक्टेड रहते हैं हम लोगों से किसी का काम करने के लिए। तो हम लोगों ने एक जो सपोर्टर्स हैं और जो बूथ कमेटी के लोग हैं और उनके साथ एक पैदल मार्च निकाला इश्यूज को रेस करना। इसके पहले भी आप कई कार्यक्रम कर चुके हैं, इसके पहले आपने आप कांग्रेस के सिपाही हैं और बिना कांग्रेस के बैनर के बिना पंजे के आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जनता भ्रमित नहीं हो रही है क्या? जनता कैसे? अभी तो चुनाव नहीं है, चुनावी मतलब आप कांग्रेस के नहीं, मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, मैं कैपेसिटी, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये मातृभूमि सेवा संगठन का और मैं 2008 में भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ा, 2013 में भी इस विधानसभा चुनाव लड़ा और 99 में भी मैंने जो है वो इंडिपेंडेंट पार्षद के रूप में लड़ा। तो ये विधानसभा जब बनी 2008 में तब मैंने ही यहाँ से चुनाव लड़ा और मैं ही सेकंड पे रहा, बीजेपी से मुकाबला किया और 13 में मैं लड़ाई लड़ा। आप लोगों को सबको पता है किस तरीके से मेरे साथ षड्यंत्र हुआ और उसके बाद जो है वो किस तरह से बहनों ने आया वहाँ पे मुझे जो है सपोर्ट किया, मुझे आशीर्वाद दिया, जिससे मैं उससे निकल के आया। तो मेरा एक स्ट्रक्चर है और एनजीओ के माध्यम से भाई मेरा पास तो कोई पद नहीं है, तो इतने लोग अगर हैं तो ऐसे तो आएंगे नहीं, कोई मैं कोई बहुत बड़ा वो इस कार्यक्रम में आपने नहीं आप समझो काम की बात। तो मेरे पास कुछ पद तो नहीं है, पर इतने लोग अगर जुड़े हैं तो दुख सुख में हम एक दूसरे का हाथ बटाते होंगे ना। तो वो एनजीओ के माध्यम से हमारा एक स्ट्रक्चर, बूथ वाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। और आगे की क्या रूपरेखा है? बूथ वाइज वो जो स्ट्रक्चर है, अगर वो कुछ वो चलाते हैं अभियान तो उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। ये बात कांग्रेस के कार्यक्रमों में कांग्रेस में मैं बराबर जिंदाबाद करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, अपनी रोकरोपा करता हूँ, कांग्रेस से कोई बात नहीं है, वो इशू ही गलत है एक्चुअली। मैं कांग्रेस का महासचिव हूँ, ये सच्चाई है और मैं ये एनजीओ के माध्यम से इस स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी चाहिए दक्षिण पश्चिम का प्रतिनिधित्व करने के लिए, विधायक का चुनाव मुझे लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं ये डर है कि आपको इसलिए सारी तैयारियाँ चल रही हैं? नहीं, डर तो है ही नहीं, डर तो तैयारियाँ तो हमारी तो वैसे भी चलती है, तैयारी अचानक तो हो नहीं सकती, हमारी तैयारी तो क्या मजबूर करें टिकट मुझे ही मिले? नहीं, रणनीति के तहत मजबूरी से कोई पार्टी के वरिष्ठ नेता काम नहीं करते और मुझे तो टिकट दिया ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा निरंतर काम चलता है। लेकिन 2018 में एक जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने कहा था कि पीसी शर्मा जी को इस बार मौका दो क्योंकि वो अगली बार 74-75 में हो जाएंगे और आप अगली बार लड़ लेना। तो मैंने भी कंपेयर करके जनता के हित में जो निर्णय लिया, जहाँ बड़ी सभा करके मैंने उनको सपोर्ट किया, उनको विधायक बनाया ईमानदारी से। तो वचन के हिसाब से तो मेरा हक है, उन्होंने वचन दिया था कि अगली बार आपको मौका देंगे तो मेरे को मौका मिलेगा और मुझे पार्टी के नेताओं पर भरोसा है। लेकिन जनता भी मेरे साथ है, उसका भी एक नैतिक प्रेशर है मेरे ऊपर, एक जिम्मेदारी है। तो जनता जो चाहती है वो मैं करता हूँ क्योंकि जनता ही मेरी ताकत है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती और जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने उस दिन देखा महिला महाकुंभ में 20,000 महिलाएं वोटर कार्ड लेके कह रही थी कि हमें इस बार दक्षिण पश्चिम में सिर्फ संजीव सक्सेना चाहिए। उसका एक रीजन है, मेरा एक मुझे आपत्ति ये आपत्ति है कि जो भी प्रतिनिधि है, मैं विशेष बात नहीं करता, वो मेंटेनेंस इंजीनियर बन गए कि जैसे मतलब उनकी उपलब्धि है कि रोड डामर हो गया,
अब ये तो यार, ये तो सरकार वही, कोई होगा नहीं होगा, ये तो निरंतर काम होगा। नाली बन जाएंगी, लाइट लग जाएगी, रोड का पैचवर्क होगा। आपका क्या विजन है इस विधानसभा को लेकर? मेरा विजन है, एक आज पुणे और नागपुर से क्षेत्रफल में भोपाल बहुत ज़्यादा है, दुगना है, लेकिन पूना में 4000 से ऊपर कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वहाँ रोजगार है, यहाँ नहीं है। नागपुर में 1000 से ऊपर एमएनसीज और कंपनीज है, वहाँ रोजगार है। आईटी हब है, बेंगलोर में रोजगार है, हैदराबाद में। अरे भैया, मेरे माता पिता ने मुझे ईमानदारी से संघर्ष करके पढ़ाया, अब मैं माता पिता को छोड़ के नौकरी करने बाहर शहर जाऊं, और मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा? संयुक्त परिवार कैसे चलेगा? किसके? अच्छा, इसकी जिम्मेदारी तो फिक्स करोगे। आपके यहाँ कोई आयोजन होता है, विफल होता है, तो उसकी जिम्मेदारी तो फिक्स करोगे। इतने सारे कैपिटल है, कैपिटल में आप ये नहीं कर पा रहे। आप ये बताइए, महिलाओं को स्वरोजगार से नहीं जोड़ पा रहे। इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर स्लम्स हैं, आप उनको एक स्तर ऊपर नहीं उठा पा रहे। एक जनरेशन आगे ले जाइए, स्वरोजगार से जोड़िए, महिला भी काम करे, पुरुष तो काम करते ही हैं, वो बेचारे घरों में काम करते हैं। मिडिल क्लास को आप लाभ की योजनाओं में सुविधा नहीं दे पा रहे। नशा के बढ़ते कारोबार पे आप लोगों ने अंकुश नहीं कर पा रहे। जो है उसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं कांग्रेस को? देखिए, मेरा एक कहना है, वो एक योजना है जिसमें कि बहनों को लाभ दिया जाए, ठीक है। और कांग्रेस ने भी पहले, माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो 1500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद ये जो बाकी योजनाएं लागू हुई। मेरा सिर्फ एक कहना, मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं, हमारे ऑलरेडी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने अपनी योजना को लागू कर दिया, सोच समझ के किया होगा। कमलनाथ जी जब आए थे तो कई योजनाएं मूर्त रूप ली थी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, बहन को इतना सक्षम बना दो। 1000 रुपये, 1000 रुपये क्या होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, अरे आप रोजगार दो ना, रोज के 1000 कमाएंगे। क्या गुजरात में नहीं है? मुझे बताइए भाई, आप, हम लोग बार बार ये चीज़, और इससे पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है, ठीक है, हर तरफ से। तो योजनाएं आप दो, लेकिन रोजगार की, स्वरोजगार की योजनाएं, किसी की जो है, सभी योजनाएं अच्छे के लिए होती हैं भाई। किसी को लाभ मिल रहा है तो अच्छा ही बात है, लेकिन उसके साथ उनको एक्स्ट्रा रोजगार भी दिया जाए, उनको काम करने की जो है वो दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि वो आगे बढ़े। और नशे को रोकथाम लगाइए, क्योंकि यहाँ युवा जो है आज गली गली में नशा मिल रहा है, हताश युवा है, रोजगार है नहीं, 15 रुपए की गुड़िया मिल रही है। अरे भैया, इस पर कोई सामाजिक चेतना जगह, कोई काम करे, उसकी बात ही नहीं है। जैसा कि आपने कहा 15 रुपये की गुड़िया, इसको लेकर आपने कहीं हमने न केवल मेरे जो साथी हैं, न केवल उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं। अभी हमारा एक राजीव तिवारी है, वो प्रेरणा देता है, बराबर जाके वो, हम लोग ही सब ग्रुप में साथ हैं, जा जाके यूथ को हम जागृत करते हैं, एक्सरसाइज करो। मेरा अभियान चलता है, इंस्टाग्राम देखिए, कि नशे के खिलाफ जो है, उसको, नशे को मना करिए, अपनी सेहत बनाइए। जो लोग बेच रहे हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ तो प्रतिनिधि को करना चाहिए ना भैया। अब 5 साल तो हो गए, अब आप उनसे पूछना पड़ेगा आपने क्या कार्रवाई की। मेरे पास तो कोई डंडा नहीं है, ना मेरे पास कोई फंड है, ना मेरे पास कोई। ठीक है।